Which country are you from? China. Oh, China. Yeah. How about you? I'm from your neighbor, India. अभी दोस्तों मैं पीछे इंटरलाकन के स्टेशन से उतरा था और उतरते ही मैंने देखा कि यहाँ पर इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। ये कंट्री है स्विट्जरलैंड और यहाँ पास में दोस्तों इंटरलाकन का एक आइकॉनिक पार्क है। ये पार्क पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे काफी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है और इसलिए दोस्तों यहाँ पर यश चोपड़ा जी का स्टैचू भी है। और ये दोस्तों बहुत प्राउड करने की बात है हर इंडियन के लिए कि इंडियन दुनिया की सबसे महंगी कंट्री में भी सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी में आते हैं। भारत माता की वंदे वंदे। अभी दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं जस्ट अभी निकला हूँ अपने होटल से नाश्ता करके और अभी दोस्तों टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे -15 के अराउंड। तो भाई बहुत ठंड हो रही है। हालांकि क्योंकि मैं आयरलैंड से हूँ मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही क्योंकि हवा नहीं चल रही है। आयरलैंड में क्या है हवा बहुत चलती है तो टेम्परेचर जो होता है वो 5-10 डिग्री और कम हो जाता है। और अभी मैं इनकी माल रोड पे हूँ। यहाँ पे इनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आज मेरा प्लान है दोस्तों एक एक्टिविटी सेंटर पे जाने का। ग्रिंडल वेल्ड में ये जो कल जो गुजराती लोग मुझे मिले थे उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि यहाँ पर एक एक्टिविटी सेंटर है जहाँ पर आप जिप लाइनिंग वगैरह दूसरी एक्टिविटीज कर सकती हो। ये बंदी भाई बता रही है कि 15,000 की भाई टिकट है सिर्फ और सिर्फ जिप लाइनिंग की। तो आप सोच लो भाई साहब कितनी खर्चा हो रहा है मेरे इस ट्रिप पे। बट कोई नहीं भाई एक बार आया स्विट्जरलैंड कौन सा रोज रोज यहाँ पे आना होता है। बैठ के जाना है पहले ऊपर। ये केबल कार है तो बैठते हैं भाई इस पे। खाली है ये केबल कार। लोग वैसे यहाँ पे बहुत कम आए हुए हैं। आपने देखा होगा कि जो माल रोड है इनकी वो पूरी खाली पड़ी हुई है। उसका एक रीजन दोस्तों ये भी हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है। यूरोप की नहीं पूरी दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कंट्री में से एक है ये। जबरदस्त यार पहाड़ है इनके बाद। और ये घर देखो भाई बिल्कुल स्ट्रक्चर में घर बने हुए हैं पहाड़ों के नीचे। यहाँ आपको भाई घंटियों की आवाज आ रही होगी। इसका रीजन ये है नीचे यहाँ पे शायद आपको दिख रहा हो बहुत सारी गायें हैं। यहाँ पे देखो भाई लोग एनिमल्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इनको एजुकेटेड माना जाता है, मॉडर्न माना जाता है अगर वो एनिमल्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान में क्या है भाई अगर तुम काउस की रिस्पेक्ट करते हो तो लोग तुम्हें अनपढ़ समझते हैं, जाहिल समझते हैं। तभी दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तान अभी आजाद नहीं हुआ। हालांकि सॉवरेनिटी हमें मिल गई अपनी कंट्री की बट दिमाग से भी लोग गुलाम है। बट व्यू देखो भाई पैसा कितना भी दिया व्यू जबरदस्त आ रहा है। नीचे यहाँ पे काउस भी दिख रही है और घर देखो यार बहुत ही मतलब स्ट्रक्चर में घर बने हुए हैं। बड़े प्यारा लग रहा है ये व्यू। अब भाई ये केबल कार पहुंच गई है बादलों के ऊपर। पहले आपको माउंटेन्स वगैरह घर दिख रहे थे नीचे बट अब पूरी धुंध हो रही है भाई। बादलों के ऊपर पहुंच चुके हैं। और हालांकि मुझे पहले लग रहा था कि पैसे ज्यादा ले रहे हैं ये लोग बट इतनी हाइट पे पहुंचाने के वहां पर फिर एक्टिविटी करने के आई डोंट थिंक कि 15-20 हज़ार ज्यादा है। अभी दोस्तों मैं यहाँ टॉप पे पहुंचा हूँ और नज़ारा तो भाई एक नंबर का आ रहा है बट थोड़ी बहुत स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो गई और वेदर थोड़ा ख़राब हो गया है। इसलिए जो बंदा है जो ये सारी एक्टिविटीज़ कराता है वो अभी आगे पता करने गया कि वो सेफ़ है करनी नहीं। क्योंकि यहाँ पे लोग क्या है सेफ्टी वगैरह के बारे में बहुत मतलब सोचते हैं। इंश्योरेंस वगैरह का उनका पंगा होता है। तो दोस्तों ख़राब वेदर की वजह से उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दी हैं और उन्होंने कहा तुम नीचे जाके रिफंड कलेक्ट कर सकते हो बट तुम एक्टिविटी नहीं कर पाओगे आज। तो अब दोस्तों बस मैं वापस जा रहा हूँ। यहाँ से मेरा प्लान है इंटरलाकन जाने का। इंटरलाकन एक बहुत मतलब खूबसूरत जगह मानी जाती है स्विट्जरलैंड की। वहाँ पे क्या है बहुत सी बॉलीवुड मूवीज की DDLJ और दूसरी जो सुपर हिट मूवीज होगी रोमांटिक मूवीज होगी उनकी वहाँ पे शूटिंग हुई है। और वहाँ पे इनफैक्ट यश चोपड़ा जी का स्टैचू भी है। ये पीछे भाई एक गोरा कपल आया हुआ है। ये अपने बच्चे को भी लाए हुए हैं और यहाँ पे आपको देख रहा होगा कुत्ता भी है और कैरी किया हुआ है भाई बच्चे को। इन लोगों का भाई अलग ही झोल होता है। यहाँ पर बंदा अकेला आ जाए वो बहुत बड़ी बात है। ये कुत्ते को अपने बच्चे को कैरी करके ला रहे हैं मानना पड़ेगा। ये हमारे पड़ोसी मुल्क की कुछ लड़कियां आई हैं फोटो वगैरह ले रही हैं। इनका भी अलग ही झोल चल रहा है। यहाँ पे बंदे चला नहीं जा रहा इतनी बर्फ हो रही है। Which country are you from? China. Oh, China. Yeah. How about you? I'm your neighbor, India. Great country. Do you like it here? Yeah, I've never been India, but I know so many India in our university. All right. Which in Chinese university? No, in UK. Oh, in UK. All right. You study in UK. Yeah. All right, so that's many good. India friends Yeah. here. It's good. You know, it's easier to come here from UK as compared to China. Yeah, definitely. Here is very easy to travel in Europe countries. You take the Schengen visa, right? Oh yeah. Do you like the weather here? I prefer On a the Sunday. sunny day. But you know, I think UK's weather is also No, like no, it's good, not not good. yeah. No, good. Not good. Bad weather. Bad weather. In all of Europe, like in Western Europe, the weather is not so great.
Yeah, we prefer the country maybe like the. Spain or Portugal. Yeah, Spain. Those are really sunny and warm. I was in Portugal, 2 weeks ago, so I was just comparing how hot was it and how cold is this. It's like day and night. It's May, but it's still. Yeah. snowy. Did you do any activity here? Yeah, we signed up for the activity, just like the flying eagle. Did you do that? No, we're still Yeah. fighting this activity. We'll like to. But because of I think the weather, they are not allowing anyone to do it. Yeah. Even I also came to do the fly eiger and the paragliding, but because of the weather, they cancelled both of them. Yeah, you're taking a video? I am a vlogger, so I just make videos. These are my friends from China. I just met them here. Have a They are, nice day. they are studying in UK. Say something in Chinese language. 你好，你好，恭喜发财。Hope you been wealthy. Anyways, it was nice meeting you guys. Yeah, you too. Enjoy the rest of your trip. Enjoy. Thank you. Thank you. Thank you. वैसे भाई मैंने एक बात नोटिस करी है कि जो चाइनीज लोग बाहर रह रहे होते हैं ना, अपने देश से इतना प्यार नहीं करते जैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो क्या है अपने लोग को कंट्रोल करती है, तो इसलिए लोग उनको पसंद नहीं करते। और वैसे दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिफ वॉक पे आया हुआ हूँ। मेरी इंटरलाकन की जो ट्रेन है वो 2 घंटे बाद है, तो 2 घंटे थे मेरे पास, मैं सोचा ये कवर कर लेते हैं तब तक। बट वेदर ने भाई इस क्लिफ वॉक का सत्यानाश कर दिया भाई, बिल्कुल भी व्यू नहीं आ रहा, ये बिल्कुल धुंध ही धुंध दिख रही है। समझ नहीं आ रहा भाई लोग क्यों यहाँ पागलों की तरह उधर जा रहे हैं। व्यू घंटा नहीं आ रहा, बस ये धुंध देखने के लिए जा रहे हैं क्या ऊपर, कोई और तो नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या भाई क्लिफ है तो देख के चलना पड़ता है। और वैसे हैरानी की बात है इन्होंने यहाँ पे दूरबीन लगा रखे हैं, दूरबीन से भी भाई घंटा कुछ दिखना नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ भाई नीचे ही चलते हैं। यहाँ पर तो भाई टाइम और एनर्जी वेस्ट ही हो रही है, ऊपर से कुछ दिख तो रहा है नहीं। तो अभी दोस्तों मैं इंटरलाकन की ट्रेन पे बैठा हूँ और अभी धीरे धीरे भाई वेदर थोड़ा ठीक हो रहा है, तो होपफुली जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे थोड़ी धूप होगी। और इस ट्रेन की भाई जो कॉस्ट है ना वो है 5,000 रुपये। हालांकि बाकी ट्रेन के मुकाबले इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, स्पेशली क्योंकि यहाँ से भाई नज़ारे भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं। ये देखो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। और यहाँ पे देखो भाई लोगों ने घर बना रखे हैं, यहाँ पे रहने का अलग ही मजा है वैसे। अभी दोस्तों मैं पीछे इंटरलाकन के स्टेशन से उतरा था और उतरते ही मैंने देखा कि यहाँ पर इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। ये कंट्री है स्विट्जरलैंड, बट क्योंकि यहाँ पे इंडियंस बहुत रहते हैं, इंडियन कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है और बहुत पावरफुल है, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट के लिए भाई यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। और इंडियन कम्युनिटी कितनी रिच है यहाँ पे उसका अंदाजा भी अच्छे से लगा सकता है कि मोस्टली जो होटल्स हैं इस एरिया में वो सारे इंडियंस के हैं, गुजरातीज के हैं। और ये दोस्तों बहुत प्राउड करने की बात है हर इंडियन के लिए कि इंडियन दुनिया की सबसे महंगी कंट्री में भी सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी में आते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी कम्युनिटी की, भाई अगर आप सर्च करोगे स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा जो इलीगल लोग आए हुए हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं। इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा क्राइम्स करते हैं वो पाकिस्तानी हैं। माइनर लड़कियों के अगेंस्ट, बच्चों के अगेंस्ट सेक्सुअल जो क्राइम्स होते हैं उनमें पाकिस्तान नंबर 1 पे आता है। सबसे ज़्यादा जो असाइलम सीकर्स होते हैं जो किसी फॉरेन कंट्री में आके असाइलम की भीख मांगते हैं उनमें भी भाई पाकिस्तानियों ने अपना नाम रोशन किया हुआ है। और इनफैक्ट जो मेरे होटल में भाई क्लीनर्स थे, खाना वगैरह बना रहे थे, उनमें भी मेजॉरिटी पाकिस्तानी थे और सारे इलीगल आए हुए थे यहाँ पे। तो ये भाई छोटा सा डिफरेंस है इंडियंस में और पाकिस्तानीज में। इंडियंस बाहर आके अपने देश का नाम रोशन करते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी बाहर आकर भी भाई भिखारी रहते हैं। और अभी भाई वैसे यहाँ पे थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है इसलिए लोगों ने अपने छाते निकाल लिया, बट क्योंकि अब हमें आयरलैंड में रहने की आदत हो गई है, वहाँ पे पूरी बारिश ही पड़ती रहती है, तो इसलिए मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा। और मैंने बताया था दोस्तों कि यहाँ पे लोग काउस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि इंडिया में भी करते हैं, बट यहाँ पे जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनको मॉडर्न माना जाता है, समझदार माना जाता है। इंडिया में क्योंकि अभी हम कॉलोनियल माइंडसेट से जूझ रहे हैं तो वहाँ पे लोग गवार मानते हैं ऐसे लोगों को। और यहाँ पास में दोस्तों इंटरलाकन का एक आइकॉनिक पार्क है। ये पार्क पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है। इनफैक्ट जो DDLJ मूवी थी उसका जो प्रैंक सीन था जिसमें शाहरुख खान काजोल के ऊपर एक प्रैंक करता है, वो पानी निकालने वाला, वो भी यहीं पे शूट हुआ था। और इसलिए दोस्तों यहाँ पर यश चोपड़ा जी का स्टैचू भी है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बहुत मूवी शूट करी है, जिसकी वजह से यहाँ का टूरिज्म बहुत प्रमोट हुआ है, इसलिए उनको यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर माना जाता है। और वैसे दोस्तों स्विट्जरलैंड के बारे में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी है उसके साथ जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो शायद ही पूरी दुनिया में कहीं और है। और जैसे स्विट्जरलैंड ने अपने नेचर को प्रिजर्व करके, आर्किटेक्चर को प्रिजर्व करके, कल्चर को प्रिजर्व करके जो डेवलपमेंट करी है उससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सी कंट्रीज में डेवलपमेंट तो है, चाहे मैं बात करूं USA की, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है वो, बट वहाँ पे भाई ना कोई आर्किटेक्चर है, ना कोई हिस्ट्री है, ना कोई कल्चर है, एक सोललेस कंट्री है वो। और अगर मैं बात करूं नेचुरल ब्यूटी की तो हमारा कश्मीर, शिमला, मसूरी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है।
बट वहाँ पर भाई बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये चीज़ दोस्तों हमें भी सीखनी चाहिए, इनफैक्ट पूरी दुनिया को सीखनी चाहिए स्विट्जरलैंड से। और पर्सनली दोस्तों ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा स्विट्जरलैंड का। और इसके बाद बस मैं अपने होटल की तरफ निकलूंगा, वहाँ पर जाकर भाई रेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और मजेदार व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।